ज़्यादा इट्स लाइक अ मिस्ट्री थ्रिलर और मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि मुझे सौरभ जी के साथ में काम करने का एक मौका मिला। इनफैक्ट जब मुझे सौरभ जी का फ़ोन आया था आई वॉज रियली थ्रिल्ड कि फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू बी एसोसिएटेड इन अ शॉर्ट फिल्म। कोई बात नहीं, आप कर लीजिए। कैसा गाने गाने का और किस तरह का सब्जेक्ट है? सीरियस तो नहीं कहूँगी, जिस तरह का मूवी है वैसा नहीं था, बहुत ही अमेजिंग था। आई हैड अ ग्रेट टाइम सिंगिंग फॉर सौरभ जी। उनका जो पूरा कॉन्सेप्ट है इस मूवी का, इट्स लाइक अ मिस्ट्री थ्रिलर एंड एक डर सा है एट द एंड ऑफ द मूवी, जो फिर भी पूरे ही मूवी में एक मिस्ट्री तो है ही, लेकिन अंत में भी एक छोटा सा डर है कि जिसके ऊपर ये समझ में नहीं आता कि इज़ दिट जस्ट द बिगिनिंग या माने शुरुआत है कि अंत है। तो इस पे ही मेरा गाना जो है बेस्ड है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये गाना गाने का मौका मुझे मिला। इट्स माई फर्स्ट शॉर्ट फिल्म म्यूज़िक अपीयरेंस और बहुत मज़ा भी मुझे आया ड्यूरिंग वर्क एंड I of course am thrilled to be a part of the production. All my best wishes to Saurabh ji, the director Saurabh Verma, and also really glad I'm associated with the movie. Thank you so much. Thank you. Well, this is a psychological thing that, so for me, it's very far off the character that I play from my real life self. It's a little bit of a surprise. You'll understand when you watch the movie that it's a psychological thriller and I play a very, very mysterious character, yeah. Yes, Riya is also in the Well, I've known Riya for a very long time. She's Bengali, I'm Bengali. We are both from Kolkata. And though she's been a senior to me in the industry, but we've known each other as friends. And I think it was a wonderful experience working with her because she's so chilled out and she's so supportive as an actress and she's also so beautiful. How was shooting that experience? Well, it was very, very interesting. The best part about doing a digital film, this is my first short digital film. It goes so fast, I mean, I just met Saurabh, my director, and I just started shooting for the film, and within like a week it was done, and now we're in the premiere, so everything goes really fast. So that's great. Everything just goes very fast. Yes, I have a couple of projects coming up now. I have another digital film which will be releasing very, very soon. Other than that, XXX will be releasing this year. So I'm very, very excited, yes. इसके अलावा जो आपका किरदार है उसके अंदर हॉरिबल है, साथ ही साथ बोल्ड भी है काफी। तो हॉरिबल है? Did you just say that? नहीं, हॉरर है, हॉरिबल नहीं है। Yes. Also bold भी है और आपके काफी सारे scenes। No, it is not bold. It's not very bold at all. I think maybe there's a misinterpretation because of the title or something like that. But it's a very interesting character. It's not a very bold character, but it's more performance oriented. Thank you so much. Thank you. हाय, मेरा नाम है सौरभ वर्मा। डिजिटल मीडियम इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग। तो मेरी पहली फिल्म थी गर्ल इन रेड और उस फिल्म ने करीब 1.6 मिलियन का एक व्यूज़ दिए हैं। और उसके बाद ये अलग फिल्म है जिसका नाम है लोनली गर्ल। इस फिल्म के मुख्य अदाकार हैं रिया सेन, कायरा दत्त और ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। ये स्पेस बहुत एक्सप्लोर हुआ है इंटरनेट पे, पर फिर भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ये मुझे लगता है। और हमने इसको इस तरह से शूट किया है और इस तरह से बनाया है कि ये लगे कि ये किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे compete कर सके। तो शॉर्ट फिल्म एक समुद्र है और वहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं और ये फिल्म एक बहुत छोटी मछली है उसमें से, पर बनाना बहुत क्रिएटिवली सेटिस्फाइंग है क्योंकि आपको कोई प्रेशर नहीं है कि यार ये बनेगी, अब रिलीज़ कैसे होगी, पोस्टर कौन बनाएगा, प्रोमो कौन बनाएगा। आप वो कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो इस फिल्म में मैंने वो किया जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं देखना खुद चाहता हूँ एज एन ऑडियंस। और बहुत लोग बना रहे हैं। हमने ये चीज़ का ध्यान रखा है कि 14 मिनट में कहानी कैसी कही जा सके। तो 14 मिनट में कोई भी कहानी कहना बड़ा मुश्किल है जब विजुअली आप उसको पर्दे पे लाना चाहते हैं। तो अगर आपको 14 मिनट में कुछ समझ में आएगा तो आप उसके मतलब हर मिनट का आप उसका काउंट करेंगे। तो ये बहुत फिल्में हैं जो टाइम लेती हैं, पर ये पहले 5 मिनट से ही इट स्टार्ट्स। और ये एक रेसिंग कार की तरह है, ये स्टार्ट होती है और फिर फर्र से 14 मिनट में ख़त्म हो जाती है। सर, इसके अलावा जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे चटनी आई थी उसको फिल्म फेयर से नवाजा गया, तो ये जो छोटे डायरेक्टर्स हैं उनके लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, क्योंकि कभी कभी उनको चांस नहीं मिलता है बड़ी फिल्में बनाने का। तो आई थिंक ये सबके लिए प्लेटफॉर्म है, छोटे बड़े सबके लिए। और
फिल्म फेयर अवार्ड तो ऑब्वियसली हर साल में एक बार आता है, पर इंटरनेट पे अगर कितने लोग देखते हैं, कितने लोग पसंद करते हैं, कितने लोग नापसंद करते हैं, इंडिया में कितने लोगों ने देखा, दिल्ली में कितने लोगों ने देखा, पाकिस्तान में कितने लोगों ने देखा, वो सब पता चल जाता है। तो एक बहुत बड़ी लर्निंग है आपका ऑडियंस जानने के लिए। तो ये सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और आई थिंक न्यू फिल्म मेकर्स हैव बीन एक्सप्लोरिंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट नाउ वी नीड टू सी कि अभी फिल्म मेकर्स भी इसमें आ जाएं। जैसे हॉलीवुड में बड़े बड़े फिल्म मेकर्स इंटरनेट एक्सप्लोर कर रहे हैं, आई थिंक इंडिया शुड ऑल्सो डू। देखिए अभी भी बाहर निकले, देख के निकले। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मैंने सोचा ही नहीं, काम नहीं किया, लेकिन जानते एक दूसरे को, बट वंडरफुल, मुझे तो बहुत पसंद आई। और क्या है कि ये फिल्म आपको सीट से उठने नहीं देती, मतलब आपको सोचने का मौका ही नहीं दे रही है। 15 मिनट में इतना सब हो रहा है, तो इट्स वंडरफुल। इसके अलावा आपने दोनों मीडियम में काम किया, छोटे पर्दे पर, बड़े पर्दे पर, लेकिन डिजिटल मीडियम में आपको देखा नहीं है, तो इन फ्यूचर कोई प्लान है ऐसा? डेफिनेटली अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, क्योंकि डिजिटल मार्केट और डिजिटल वर्ल्ड जो है बहुत बड़ा है, तो बहुत कुछ हो रहा है, तो बहुत जल्द, ऐसा कोई जॉनर सोचा है आपने? बहुत जल्द थ्रिलर ही है। नहीं किया था कि 10-12 मिनट में कोई इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी बता सकते हैं, टोटली अनएक्सपेक्टेड, लेकिन बहुत मज़ा आया देखने में। रिया और कायरा के बारे में क्या कहना चाहिए, कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस उनकी? बहुत अच्छी लगी, इन द सेंस जो लास्ट में हमें पता चला कि एक्चुअली क्या बात है, तो शुरू से लेकर ये पूरे 12 मिनट तक, मतलब बिकॉज ऑफ देयर एक्टिंग ओनली, हम लोग मतलब वी वर ऑन द एज ऑफ अ सीट्स के, अरे ये क्या हो रहा है सडनली, व्हाट हैपेंड। तो जैसे उन्होंने दिया है ना साइकोलॉजिकल थ्रिलर, तो इट्स रियली साइकोलॉजिकल। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू। आई थिंक पहले तो 3 चीज़ें हैं। एक तो अब शॉर्ट फिल्म्स का एक रेगुलर ट्रेंड हो गया है। फिल्म फेयर अवार्ड्स भी आजकल शॉर्ट फिल्म के अवार्ड्स देते हैं, तो इट हैज़ बिकम इनटू एन एक्सेप्टेबल मीडियम। सेकेंडली, ये फिल्म तो खैर सौरभ वर्मा इज़ नोन फॉर हिज थ्रिलर्स और मेरा दोस्त है, तो आई केम एज अ फ्रेंड, लेकिन आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज कि जो स्टैंडर्ड सौरभ ने इस फिल्म लोनली गर्ल में किया है, कैमरा, साउंड, विजुअल्स, इट इज़ एज गुड एज एनी फीचर फिल्म दैट आई हैव सीन। रिया मेरी पुरानी दोस्त है, अगर आप लोग जानते हैं, वो मेरी दिल दिल प्यार प्यार में गेस्ट अपीयरेंस किया था एक गाना, शी इज़ अ फ्रेंड। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सी द स्टैंडर्ड्स दैट दे हैव क्रिएटेड। दे हैव नॉट थॉट कि एक शॉर्ट फिल्म है तो हम टाइम पास करेंगे, कुछ करेंगे, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। दे हैव ट्रीटेड इट लाइक अ फीचर फिल्म, दे हैव डन वेरी वेल। प्रोड्यूसर जो मोहन शेट्टी है इस पिक्चर के, 1984 में, शायद 85 में, मुझे याद नहीं है, जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे, मैंने एक सीरियल में काम किया था, देखो मगर प्यार से, जिसके प्रोड्यूसर मोहन थे, और उसके बाद मैं खुद प्रोड्यूसर बन गया। और उस वक्त मेरे एक असिस्टेंट थे सुनील थदानी, वो इस फिल्म के दूसरे प्रोड्यूसर हैं। तो मेरे लिए तो घर की पिक्चर है, तो मैं आई एम वेरी प्राउड एक्चुअली कि मोहन, सुनील, अपने सौरभ, रिया, all of them have made a very fine film. I'm very proud. I hope कि ये फिल्म को, I don't know, आजकल बॉक्स ऑफिस तो होती नहीं है शॉर्ट फिल्म की, हिट्स होते हैं, तो आई होप दे गेट बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ हिट्स, एंड आई से गॉड ब्लेस टू एवरीबॉडी। थैंक यू। बिल्कुल एक एक्सेप्टेड मीडियम हो गया है शॉर्ट फिल्म। मेरे दोस्त मिलाप जवेरी ने फिल्म बनाई थी राख विथ वीर दास एंड शायद, दे वर आउटस्टैंडिंग। फिर मेरी एक दोस्त थी ज्योति कपूर दास, जिन्होंने एक फिल्म बनाई चटनी, दैट गॉट फिल्म फेयर अवार्ड, एंड इट्स बिकम एन एक्सेप्टेड फॉर्मेट। हाँ बिल्कुल, तो हाँ, श्री सुंदर ने जो डायरेक्ट किया था, तो इट हैज़ बिकम इनटू एन एक्सेप्टेबल फॉर्मेट टू मेक फीचर फिल्म्स ऑन द शॉर्ट फिल्म फॉर्मेट. Quality is as good. So I think this is going to become into not a trend, but it is going to become into a genre that will last. क्या कभी ऐसा हो सकता है अगर शाहरुख खान भी शॉर्ट फिल्म? हाँ ज़रूर आएंगे, शॉर्ट फिल्म में तो सब आने वाले हैं। अगर हम लोग एक ज़माने में सोचते थे कि टीवी स्टार हीरो नहीं बन सकता है, तो शाहरुख ने उसको तोड़ा, हीरो बन गया। मैं जानता हूँ भाई, मैंने ही लॉन्च किया था। और अगर हमने सोचा था कि फीचर फिल्म में जो काम करते हैं, जो स्टार हैं, जो सुपर स्टार हैं,
वो टीवी पे काम नहीं कर सकते हैं तो शाहरुख ने उसको भी तोड़ के टीवी सीरियल की, बच्चन साहब ने कौन बनेगा करोड़पति किया, सलमान ने बिग बॉस किया। तो अगर आज हम सोचते हैं कि शॉर्ट फिल्म में स्टार्स काम नहीं करेंगे तो करेंगे, और अगर हम सोचते हैं कि शॉर्ट फिल्म के मीडियम से नए लोग स्टार नहीं बनेंगे तो भी गलत है। बिकॉज वेदर इट इज़ टुडे शॉर्ट फिल्म और वेदर इट इज़ टुडे लार्ज फिल्म, वेदर इट इज़ फीचर फिल्म, वेदर इट इज़ वेब सीरीज, एपिसोड, टीवी सीरियल, टीवी सब तो इसी पे देखते हैं पूरी पिक्चर को। 80% ऑफ द स्क्रीनिंग्स आर हैपनिंग ऑन द फोन टुडे। चाहे आप कुछ भी बनाइए, तो आप दंगल बनाइए तो वो उस पर देखते हैं, और आप शॉर्ट फिल्म बनाते हैं तो वो भी इस पर देखते हैं। तो दिस हैज़ बिकम द कॉमन फैक्टर, एंड जहाँ ऑडियंस है वहाँ स्टार तो जाएगा ही। आपकी जो फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, उनके काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं, अप्रिशिएशन मिले हैं, क्या कहना चाहिए? तो मैं ऑब्वियसली बहुत ही खुश हूँ क्योंकि शॉर्ट फिल्म या लॉन्ग फिल्म इट्स मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, और मैं आई एम हैप्पी कि ये अपॉर्चुनिटी मिला हमें। और लोनली गर्ल ऐसे एक कैरेक्टर आई एम वेरी हैप्पी विद इट बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू डू अ कैरेक्टर वेयर अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर। तो मैं बहुत ही खुश हूँ ऑब्वियसली, और मेरा डायरेक्टर सौरभ वर्मा इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, हेल्प्ड मी अ लॉट, माय कैमरामैन अमित helped me a lot, so I had a lot of support and I'm happy to be back this way. जब आपकी शॉर्ट फिल्म की कहानी आपको सुनाई गई तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आ रहा? Well, मैंने फर्स्ट सुना और मैंने सोचा, मैंने कहा सौरभ को that I am doing this and I love it and I've been waiting for this opportunity. रिया, इसके अलावा छोटे पर्दे और बड़े पर्दे में सबने काम किया है, लेकिन डिजिटल मीडियम कुछ नया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है इसमें काम करके? Well, I think ये डिजिटल, whether it's a digital medium or a film, short film, long film, web series, आज Netflix भी है, Hotstar भी है, I think it's just a medium of communication. So I think it's all the same. A film is a film. आपके फैंस ने आपको काफ़ी मिस किया, तो मतलब कुछ कहना चाहेंगे फैंस से अपने? फैंस को प्लीज़ बोलो ये फिल्म देखने के लिए यूट्यूब में, एंड इट्स अवेलेबल राइट नाउ ऑनलाइन। एंड मेरा नेक्स्ट फिल्म भी देखने के लिए सेनापति, इट्स अ बंगाली हिंदी फिल्म, अप्रैल में रिलीज़ हो रहा है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? I think the film belongs to Riya, so you'll see a lot of different Riya in that. And जो आप सोच रहे हैं जैसी ये है वैसी है नहीं, ये है बहुत शैतान, और आपको वो थोड़ी शैतानी फिल्में भी दिखेगी, थोड़ा मिस्ट्री दिखेगी। And I think when you write a story, you think of a character, and I couldn't think of a better character than I Riya. don't think anyone could have directed it better than him. He's written it, he's directed it. I don't know how he found me and how I found him. And what she's saying is true because I paid her to say that. So Yeah, he did. कब आपको ऐसा लगा कि मिकी वायरस के बाद आपको शॉर्ट फिल्म बनाना चाहिए? see, this medium is very very nice because you can express whatever way you want. आज फिल्मों में you need a heavy marketing budget. You need at least some crores to release it. जबकि इसमें you can start a project, you can work on it and release it immediately. And response you just don't get from India, but you get it from all over the world. I also think today the internet is so huge. 2017 ये generation ही has of the internet, and internet is like widespread, like you said, it's worldwide. It's not only for Hindi cinema or for Bengali or for one particular industry. I think it's for everywhere, and people have already started emailing me from like Washington and other places for festivals because it's in the internet. Everybody watches the internet and is aware now today of the internet. We got response from all over the world even before the film's release. Now it's available on YouTube, so do watch the film. Lonely Girl stars. Who does it star? It stars Kyra Dutt, who's very beautiful, and she's a great actress. Gulshan, who's a new model. I'm okay. I'm not that great. It's okay. Let's go. Now let's go watch the film. Anything else? Thank you. Pose. मैं कहना चाहता हूँ कि इट्स अमेजिंग दैट प्लेग्राउंड डिजिटल सिनेमा इज़ कमिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल जो है रेवोल्यूशन है, आप सबको तो पता ही है। इट्स लाइक एंड इट्स वेरी फ्रीडम, देयर इज़ मोर फ्रीडम हियर इन दिस लेवल अभी। तो उन लोग का वो साइकोलॉजिकल थ्रिलर इज़ अमेजिंग, रिया हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब, म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, सो डेफिनेटली समथिंग टू वॉच। और मैंने भी उन लोग के साथ 4 वीडियोज़ किए हैं, तो वो अभी धीरे धीरे आएंगे। एक तो रिलीज़ हो गया कॉल्ड बम बम बो, आपने देखा कैसे लगा? तो वही, तो वो आ रहा है अभी। या
फिल्म का मुझे जैसे लाइक मतलब थ्रिलर है तो साउंड मैं बहुत देखता हूँ, तो साउंड उसका बाप है, तो मुझे भी साउंड बहुत अच्छा लगा. And like I said, the whole team, the camera angles, direction, color, texture भी कुछ चीज़ होती है ना जो पकड़ रखती है पूरे, मतलब वो पकड़ कर रखा जो उन्होंने. So I think it's amazing. I mean, I'm very happy to be here for it. इसके अलावा प्लेग्राउंड के साथ जो आपका गाना है, अगर 2 लाइनें गुनगुना दें आप. हाँ, sure. This song's called Bum Bum Bo. Oh my God, मैं क्या बोलूँ भाई, I love big butts and I can't lie. French vanilla coffee या चाय, sexy with extra malai. Sony 8 मत बन तू stuck up, नच ले थोड़ा फिर तू पलट, make it clap bumbo. Peace guys. Stand the camera. So it's an interesting concept और ये मोबाइल फ़ोन्स के लिए जो नया एंटरटेनमेंट हम लोग बना रहे हैं उसमें एक नया कदम है. एंड आई थिंक हम सब लोग जो कुछ वक्त से इंडस्ट्री में हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसे सपोर्ट करें और इसीलिए मैं यहाँ हूँ. बिग बॉस के बाद इस एक्सपोजर को कितना एंजॉय कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा. ऐसा लग रहा है जेल से बाहर आ गया. अच्छा, फैंस की तरफ से या फिर आपके उसी तरह बाहर भी होता है, बट ये हो उसके फैंस लॉयल फैंस जो हैं वो बन जाते हैं, पर बहुत सारे नए लोग आए हैं और बड़ा डिफरेंट कोई चीज़ थी जो आपने मतलब जेन्युइनली लाइफ के बारे में सीखी? नहीं, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैं जाते वक्त खुद को ये बोल के गया था कि एक ऐसी गेम है जहाँ सब झूठ है और उससे शायद कुछ ऑडियंस सच समझ बैठती है, पर वो सब झूठ होता है. सो जब आप ये बात खुद जानते हो तो आप उससे ज़्यादा सीखते नहीं. ऐसा ज़रूर हो सकता है कि बिग बॉस मुझसे कुछ सीखा हो. जी, इसके अलावा रियलिटी शो में अगर फिर से जाने का मौका मिले या फिर बिग बॉस में फिर से जाने का मौका मिले तो क्या गौरव जाना पसंद करें? मुझे जाने में कोई परहेज नहीं है, पर जैसा मैंने कहा हो सकता है बिग बॉस मुझसे 1-2 बार ज़रूर सीखे हो, तो आप उनसे पूछ लीजिए अगर उन्हें ओके हो तो. अच्छा, इसके अलावा एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वांट टू शेयर विद अस? जी नहीं, एक टेलीविज़न शो है, पर अभी बाहर आया हूँ, डिस्कशन शुरू हुए हैं, पर बहुत इंटरेस्टिंग है. उसके लिए थोड़ी लुक बदलनी पड़ेगी और थोड़ा जिम ज़्यादा जाना पड़ेगा, तो अगर आप थोड़े दिन में देखें कि मैं ज़्यादा फिट लग रहा हूँ तो समझ जाइए. थैंक यू सो मच. बहुत ज़्यादा ही टाइम मिलता है और फिर वेब सीरीज़ में और उसके ऊपर से जब हम ये 10 से 15 मिनट की फिल्म बताते हैं तो आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब और इससे ज़्यादा मुझे लगता है डायरेक्टर की बहुत मुश्किल होता है, एडिटर की बहुत मुश्किल होता है कि इतने इसको इतना क्रिस्प बनाया जाए कि आप इतनी अच्छी कहानी और इतने कम समय में कह पाए और कहीं पर भी फ्लैग नहीं होता. कई बार ऐसा होता है कि हम 10-15 मिनट की कहानियाँ देखते हैं लेकिन आगे हम समझ में नहीं आती, अब्रप्टली हो जाती है. बट आई थिंक सौरभ जी मैं फ़ैन रहा हूँ रिया सिंह, बहुत खूबसूरत है और मैं उनकी माँ का भी फ़ैन था मुनमुन सेन का, और उनकी बहन का भी फ़ैन हूँ राइमा सेन का, और उनका भी फ़ैन हूँ रिया सिंह. इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म. आई एम हैप्पी बिकॉज बहुत कई बार कैसा होता है कि हमारे बहुत सारे जो टैलेंटेड लोग हैं उनके दिमाग में बड़े अच्छे ख्यालात आते हैं और बड़ा अच्छा टैलेंट होता है, वो फाइनली सिल्वर स्क्रीन तक नहीं आ पाता है क्योंकि उस सिल्वर स्क्रीन तक लाने के लिए जो चीज़ें की ज़रूरत होती है वो उनके पास नहीं होती है. तो ये बहुत एक अच्छा माध्यम बन गया है शॉर्ट फिल्म कि इसके माध्यम से आप अपनी बात कह सकते हैं, इंडस्ट्री के लोगों को दिखा सकते हैं कि आपके अंदर कितना टैलेंट है. एंड ही इज़ अ गुड टेक्नीशियंस. उनकी काफ़ी फिल्म थोड़ा मेंटल इलनेस के ऊपर है और रिया ने अच्छा काम किया. शी इज़ लुकिंग गुड. सो माई बेस्ट विशेज़ आर विद द टीम ऑफ लोनली गर्ल. यार खातून जो है, खातून के बारे में अभी मेरे ख्याल से ज़्यादा बात नहीं करेंगे. आई एम नॉट सपोज टू टॉक अबाउट खातून,
बट इतना कह सकता हूँ कि खातून में जो मेरा किरदार है वो किरदार संतोष शुक्ला ने आज तक बॉलीवुड में नहीं निभाया है। एंड भगवान ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो इट विल बी अ मास्टरपीस और खातून विल बी रिमेंबर इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। सो दैट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो भगवान ने चाहा तो आप लोगों की बेस्ट विशेज़ रही तो करेंगे, अच्छा काम करेंगे। राइट सर, टेक केयर, थैंक यू। वेल हम दोनों का जो किरदार है बहुत ही अलग है। आप देख सकते हैं कि मैं जो फिल्म में हूँ मैं भूत हूँ, होपफुली एक खूबसूरत भूत हूँ जैसे आपने कहा। और रिया ऑफ कोर्स उसका कैरेक्टर एक मिस्ट्री है, जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा क्योंकि मैं पहले से उसको ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। एक ट्विस्ट है एंड में विच मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड या इट वाज वंडरफुल वर्किंग विद हर। हाँ, ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है एंड इट्स वेरी मिस्टीरियस द होल फिल्म, द होल प्लॉट। एंड आई लव्ड वर्किंग विद कायरा बिकॉज शी इज़ वेरी सेंसिटिव एक्ट्रेस और बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सेक्सी है। एंड आई रियली लाइक्ड हर, like her personality is as beautiful as she is outside. So we had a great on-screen camaraderie. और ये इसके अलावा और कोई जॉनरा आप आने वाले समय आप ट्राई करना चाहेंगी, जैसे कि हम Well, obviously, as an actor, I think I want to try all kinds of genre. I think every actor wants to try every kind of genre. But ये बहुत ही interesting genre है because it keeps you gripped and it keeps you, it holds you. So I think ये genre is a definite. I think Indian audiences love this kind of genre: thriller, mystery, drama, and of course comedy. आपका कैसा एक्सपीरियंस है रिया के साथ काम करना है? Well, Riya I've known for a very long time. I've known her personally, and this was the first time I got a chance to work with her, and it was wonderful because she's such a warm person, you know, and she was such amazing energy on the set. She was you know. lovely. And I think both of us. See, I love beautiful looking girls, and she is such a beautiful girl that I loved working with her. Honestly, It was wonderful. I think we were perfectly suited for it. yes. There's so many times you get to like work with actresses who are insecure, who are selfish, who want to cut you, who want to do this. And with her, I found it like it was a pleasant experience, and I really think she's a wonderful actor, and I wish her all the luck, and I'm sure she will go really far in life because she's a great actor. आपने कुछ रिया से सीखा, कुछ ऐसी कोई टिप्स तो होगी? I have learned from her. Yes. I think both of our approach towards working is very different. But end result, I feel like, you know, I always knew Riya as a very glamorous girl, you know, and I've always seen her as a glamorous person. But Likewise. this is the first time I have worked with her and I've seen her, like, you know, putting the effort, and actually what I've seen on screen, I think she's a wonderful performer. So I think she's definitely been very, I think she's very hardworking, and I think she's amazing. The mutual admiration club. No, I love this. I love her. Okay. मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है एक बंगाली हिंदी सिनेमा, सेनापति। वो एक गैंगस्टर फिल्म है, अप्रैल में रिलीज़ हो रहा है, एंड इट्स अ डिफरेंट जॉनर फॉर बंगाल, एंड शायद हिंदी में भी रिलीज़ होगा। सो दैट्स माय नेक्स्ट फिल्म दैट आई एम वर्किंग ऑन।